तो चलिए इस डीप डाइव में सीधे उतरते हैं। योग के उस कॉमन प्रोटोकॉल में जिसका जिक्र है स्रोत में। स्रोत कहता है कि ये भारतीय सनातन संस्कृति की एक बहुत ही अमूल्य देन है। मतलब सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि शरीर और मन को साधने का एक पूरा विज्ञान है ये। और ये विज्ञान मतलब अब वैश्विक हो चुका है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि कैसे 27 सितंबर 2014 को यूएन महासभा में भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात उठी। और फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों के जबरदस्त समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। हाँ, पहला आयोजन हुआ 21 जून 2015 को। ये तो बड़ी बात है कि इतनी तेजी से वैश्विक स्वीकृति मिली। स्रोत में वो लिस्ट भी है ना, 2015 से लेकर 2025 तक के योग दिवसों की। हाँ, वो लिस्ट है ना स्रोत में। कहाँ मनाया गया, थीम क्या थी। जैसे 2024 में कारगिल में स्वयं और समाज के लिए योग, और 2025 के लिए विशाखापत्तनम में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हाँ, कोशिश करेंगे कि ये है क्या असल में, इसकी संरचना क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आसनों की सूची नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक पूरी एक व्यवस्थित यात्रा है। स्रोत इसे 8 मुख्य हिस्सों में बांटता है। पहला है प्रार्थना, फिर आते हैं शरीर को तैयार करने वाले कुछ अभ्यास, शिथिलीकरण अभ्यास, लूजनिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, लूजनिंग प्रैक्टिसेस, फिर मुख्य योगासन, उसके बाद कपालभाति, वो एक शुद्धिकरण क्रिया है, फिर प्राणायाम, ध्यान, एक संकल्प लेना, और आखिर में शांति पाठ। अच्छा, तो ये 8 चरण हैं। चलिए थोड़ा इन पर गौर करते हैं। पहला कदम आपने बताया प्रार्थना। स्रोत में एक ऋग्वेद मंत्र का जिक्र है, संगच्छध्वम संवध्वम। जी। इसका मतलब है हम सब प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें। जी। ये शुरुआत ही मतलब एक तरह की टोन सेट कर देती है ना। सामूहिक कल्याण की भावना। सही कहा। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अभ्यास के लिए सही मानसिकता, सही भाव बनाने के लिए है। प्रार्थना के बाद फिर आते हैं शिथिलीकरण अभ्यास। हाँ, वो वार्म अप जैसा कुछ। बिल्कुल, जैसे गर्दन को धीरे धीरे घुमाना, कंधों को चलाना, ग्रीवा चालन, स्कंद संचालन। स्रोत कहता है कि ये मांसपेशियों और जोड़ों को मुख्य आसनों के लिए तैयार करते हैं। सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। शरीर तैयार हो गया, फिर हम आते हैं प्रोटोकॉल के बिल्कुल सेंटर में, योगासन। जी, योगासन। स्रोत में इन्हें 4 कैटेगरी में रखता है। खड़े होकर करने वाले, जैसे ताड़ासन या वो पेड़ वाला पोज, वृक्षासन। हाँ, वृक्षासन। फिर बैठकर करने वाले आसन, जैसे वज्रासन, बकरासन। पेट के बल लेटकर भी है, जैसे भुजंगासन, कोबरा पोज। और पीठ के बल लेटकर पवन मुक्तासन, शवासन। स्रोत में पूरी लिस्ट दी है। क्या इनका कोई खास क्रम है या इन कैटेगरीज का कोई मतलब है? हाँ, ऐसा लगता तो है। ये वर्गीकरण शायद अभ्यास के फ्लो को आसान बनाता है। जैसे खड़े होने वाले आसन स्थिरता लाते हैं। अच्छा, बैठने वाले ध्यान में मदद करते हैं, और लेटने वाले आसन शरीर को आराम देते हैं, अंदरूनी अंगों पर काम करते हैं। ठीक है, तो आसन हो गए। इसके बाद आपने कहा था कपालभाति। हाँ, कपालभाति। आसनों से शरीर पर काम करने के बाद प्रोटोकॉल का फोकस श्वास और अंदर की सफाई पर जाता है। स्रोत इसे एक शोधन क्रिया कहता है, मतलब शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की एक तकनीक। अच्छा, शुद्धि क्रिया। और इसके बाद फिर प्राणायाम, मतलब सांस पर कंट्रोल। जी हाँ, फिर प्राणायाम। स्रोत में नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का जिक्र है। हाँ, वो एक नाक से सांस लेना, दूसरी से छोड़ना। बिल्कुल। फिर शीतली प्राणायाम है जो ठंडक देता है, और भ्रामरी जिसमें भौंरे जैसी आवाज निकालते हैं। ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, मतलब ये एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करने और मन शांत करने के लिए है। बिल्कुल। शरीर और श्वास पर काम करने के बाद प्रोटोकॉल हमें और अंदर ले जाता है, ध्यान और संकल्प की ओर। ध्यान तो ठीक है, मन को एकाग्र करना, लेकिन ये संकल्प वाला हिस्सा क्या है? ये दिलचस्प है। प्रोटोकॉल में एक वाक्य दिया गया है संकल्प के लिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। और आगे है, मैं शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अरे वाह! तो ये अभ्यास को सिर्फ अपनी सेहत तक सीमित नहीं रखता, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी से भी जोड़ता है। ये तो बहुत गहरा है। अभ्यास को एक मकसद मिल जाता है इससे। और फिर अंत में शांति पाठ। हाँ, समापन होता है शांति पाठ से। इसमें वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। हाँ, तो जो भी ऊर्जा अभ्यास से मिली, उसे विश्व कल्याण की भावना से समर्पित कर दिया जाता है। तो अगर हम इसे समेटें,
ये कॉमन योग प्रोटोकॉल एक प्रार्थना, एक इरादे से शुरू होता है, फिर शरीर पर काम करता है, शिथिलीकरण, आसन, फिर श्वास पर कपालभाति, प्राणायाम, फिर मन पर ध्यान, संकल्प, और अंत में सार्वभौमिक शांति की कामना के साथ पूरा होता है शांति पाठ। सच में एक पूरा पैकेज है ये। उसमें शरीर के अंगों और हाथ की उंगलियों के नाम दिए हैं, और सिर्फ नाम नहीं, उंगलियों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओहो, 5 तत्व उंगलियों से जुड़े हुए। हाँ, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, अगर हम योग करते समय इस शारीरिक और तात्विक जागरूकता को मतलब कॉन्शियसली शामिल करें, जैसे मान लीजिए कोई आसन करते हुए हम पृथ्वी तत्व वाली उंगली के स्पर्श पर ध्यान दें, तो क्या इससे हमारा अनुभव और प्रोटोकॉल की समझ और गहरी नहीं होगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में आगे और एक्सप्लोर करने के लिए एक फैसिनेटिंग पॉइंट है।